और चलिए अब बात करते हैं बाढ़, बारिश और बर्बादी की। महाराष्ट्र के साथ देश के कई हिस्सों में बारिश लगातार जारी है और आलम यह है कि नदी नाले उफान पर है। महाराष्ट्र के कई जिलों में सड़कें पानी से लबालब हैं तो कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। महाराष्ट्र के राजापुर की बात करें तो वहां सड़कों पर घुटने तक पानी भर चुका है और नदी का तेज बहाव लोगों को डरा रहा है। तो वहीं मुंबई के बांद्रा इलाके में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को दिन में गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। कोल्हापुर की बात करें तो वहां के पंचगंगा नदी का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए एहतियातन प्रशासन ने एनडीआरएफ की 2 टीमों को तैनात किया। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बाढ़ से बर्बादी होती हुई नजर आ रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। हमारी सहयोगी श्रेया दुबे लगातार हमारे साथ बनी हुए हैं। श्रेया, क्या जानकारी है? क्योंकि अभी फिलहाल अगर मुंबई की बात करें तो वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, हालांकि एनडीआरएफ को कहा गया है कि आप लोग अलर्ट पर रहिए, लेकिन आने वाले दिनों में रेड अलर्ट जारी किया जा सकता है। जी देखिए, साफ तौर पर मुंबई में लगातार 2 दिनों से इसी तरीके से बारिश हो रही है। पहले जो है मौसम विभाग ने जो है वो येलो अलर्ट दिया था, लेकिन कल सुबह जो है 7 तारीख तक मुंबई में अब ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इस वक्त हम सायन इलाके में मौजूद हैं। ये सायन इलाके का गांधी मार्केट एरिया, आप किस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पर घुटनों तक का पानी सड़कों पर भर चुका है, जिसकी वजह से जो वाहने हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीएमसी की टीम आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप देख सकते हैं सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील हो गई है। गाड़ियों के टायर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। लगातार ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा पानी से भरा हुआ है। गाड़ियों को यहाँ से जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2 दिनों से मुंबई की ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही। देखिए, बीएमसी हालांकि ये दावा कर रही थी इस साल कि वो पूरी तरीके से मॉनसून के लिए तैयार है, 100% जो नाले हैं उनकी सफाई हो गई है। लेकिन अब देखिए, हम ग्राउंड जीरो पे हैं, हम आपको हकीकत जो है मुंबई की दिखा रहे हैं। भले ही बीएमसी ये दावा कर रही है। बिल्कुल श्रेया, इसी सवाल के साथ मैं आपसे आना भी जा रही थी कि क्योंकि बीएमसी की तरफ से हर बार ये दावा जरूर किया जाता है कि हम तैयार हैं, लेकिन नाकामी जो है वो सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। लबालब सड़कें किस तरीके से भरी हुई है, आपके पीछे की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। जी देखिए, इस साल भी उसी तरीके से बीएमसी ने दावा किया कि मुंबई इस साल भी मॉनसून के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नालों की सफाई 100% हो गई है, लेकिन ये सड़कें जो है वो बीएमसी के झूठे वादों के आप साफ तौर पर देख सकते हैं उनका खुलासा कर रही है। पूरी जो सड़क है आप देख सकते हैं किस तरीके से नदी में तब्दील हो गई है। आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं उनके टायर पूरी तरीके से गाड़ी में, लोग जो है उनके घुटने तक का पानी जो है वो आ गया है। पूरा रास्ता देखें तो पूरी तरीके से रास्ते पे आपको सिर्फ पानी ही नजर आएगा, रास्ता मुश्किल से नजर आ रहा है। बीएमसी की टीम हालांकि यहाँ पर मौजूद है, लेकिन देखिए सुबह का वक्त है, लोग अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं। बिल्कुल श्रेया, और समझा जा सकता है कि लोगों को कितनी परेशानी यहाँ पर हो रही होगी। आप भी अपना ध्यान रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र में अर्जुन समेत कई नदियां जो हैं वो उनका जलस्तर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिसके चलते महाराष्ट्र का राजापुर इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है। निचले इलाकों में जल भराव की वजह से करीब 2 हेक्टेयर फसल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। शहर का बाजार करीब पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। तो राजापुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के राजापुर की तस्वीरें देखिए, जहां किस तरीके से सड़कें हों, घर हों, स्कूल, कॉलेजेस पूरी तरीके से पानी में यहां पर समा चुके हैं। देखिए, ये ब्रिज जो आपको नजर आ रहा है, अब आप ऐसे में समझिए कि आखिर वहां पर पानी का जलस्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है कि जो खंभे नीचे लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। बाजार जो है वो पूरी तरीके से डूब चुका है, पेड़ की टहनियां तक नजर नहीं आ रही है। तो आप ऐसे में समझिए कि आखिर लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने एहतियातन कोल्हापुर में एनडीआरएफ की 2 टीमों को तैनात किया। कोल्हापुर की स्थिति पर मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ध्यानेश्वर। कोल्हापुर के डैम एरिया में लगातार 2 से बारिश चल रही है। इससे चलते नदियों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। मैं अभी पंचगंगा नदी के तीर पे हूँ और यहाँ का नज़ारा देखिए। पंचगंगा नदी का पानी है वो पात्र छोड़ के बाहर आ गया है। इससे चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। एनडीआरएफ की 2 टीम अभी कोल्हापुर में तैनात है। यहाँ का पानी अभी भी बढ़ता ही चला जा रहा है और पंचगंगा नदी का पानी अभी इशारा की ओर चला जा रहा है। पंचगंगा का डेंजर लेवल 43 फीट है
वहां तक वो पानी चला जाएगा। ऐसा ही बारिश अगर रह गया तो इससे चलते प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है और जो पूर्व प्रणव गांव है उस गांव को नागरिकों को भी अलर्ट किया है। ऐसा ही अगर बारिश चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा तो प्रशासन की चिंता बढ़ सकती है, कोल्हापुर की चिंता बढ़ सकती है। इससे चलते प्रशासन कोई उपाय योजना हाथ में ले रही है, नागरिकों को अलर्ट कर रही है और उनको गांव से बाहर लेके शेल्टर हाउस में रखा जाएगा। इसके लिए शेल्टर हाउस की भी तैनाती है, प्रशासन के माध्यम से अभी तैयारियां उसकी चल रही है। इधर मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने कहीं रेड तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में फिलहाल ऑरेंज अलर्ट है, वहां तेज बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और नौबत ये आ चुकी है कि उन्हें घुटनों तक भरे पानी से गुजरना पड़ा। सड़कों पर भरा पानी आने जाने वालों के लिए मुसीबत बन गया। स्कूल से लौटने वाले बच्चे हों या बड़े, सभी को सड़कों पर भरे पानी में उतरना पड़ा। मुंबई में मानसून की शुरुआत ही हुई है और अभी से वहां की सड़कें समंदर जैसी लगने लगी हैं। यानी मुंबई का फिर से वही हाल है जो हर साल होता है। ये देखिए बीएमसी की टीम वो खुद घुटनों तक के खड़े हुए हैं और पानी को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में फिलहाल ऑरेंज अलर्ट है, मतलब लोगों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि कुछ घंटों की बारिश ने ही मुंबई में अफरा तफरी मचा दी। घाटकोपर में तो सड़क तक खिसक गई, जिसकी वजह से एक घर को नुकसान पहुंचा। वहां के कई और इलाकों से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई। वहां के कई और इलाकों से भी जल भराव की तस्वीरें सामने आई, जिनमें लोगों की परेशानी दिखाई दी। मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों पर मौसम विभाग नजर बनाए हुए है। उसने लोगों को सतर्क भी कर दिया, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि अगले 5 दिन मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों पर भारी पड़ सकते हैं। और चलिए अब आपको कुल्लू की तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर वहां पर किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोल्हापुर की कुल्लू की तस्वीरें दरअसल आपको ये दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें। देखिए आखिर वहां पर किस तरीके से पहाड़ दरकने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये वही कुल्लू है जहां पर परसों आपको याद होगा यात्रियों से भरी बस जो है वो किस तरीके से खाई में गिर गई थी, क्योंकि भूस्खलन लगातार वहां पर जारी है, पहाड़ दरक रहे हैं और जिस वजह से पूरे के पूरे रास्ते जो हैं उन पर पत्थर गिर रहे हैं और रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की आपको दिखा रहा है, जहाँ पर कई रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं। कई गांव जो हैं उनका संपर्क पूरी तरीके से शहर से टूट चुका है। और ये तस्वीरें देखिए, ये जो बहाव, तेज बहाव पानी का आपको नजर आ रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी वहां पर लोगों को उठानी पड़ रही होगी, क्योंकि ये रास्ते हैं। देखिए शख्स भी आपको नजर आ रहा होगा, कोशिश वो जरूर कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से इस सड़क को पार कर ले, लेकिन पानी का तेज बहाव इतना है कि अगर गलती से भी पैर फिसला तो ऐसे में समझिए कि जान भी जा सकती है किसी शख्स की। तो यही वजह है कि एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सभी जो हैं वो मौके पर तैनात हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी का तेज बहाव, सड़कों पर दरअसल ये पानी का तेज बहाव है जो आपको नजर आ रहा है। और मौसम लगातार खराब है, यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा को भी कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया है। जैसे ही मौसम सही होगा उसके बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। लेकिन देखिए ना, देश के कोने कोने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से बारिश से कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर बर्बादी है। और ये बर्बादी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए लोग रस्सी के सहारे जो हैं एक सड़क से दूसरी सड़क पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में खतरा लगातार बना हुआ है। और हर साल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की से कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जहां पर लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर निचले इलाके जो हैं वहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि वहां से उन्हें हर साल जो है पलायन करना पड़ता है किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश जो है वो लगातार जारी है। भारी बारिश जो है एक तरफ मुसीबत बनकर लोगों के ऊपर टूट रही है, तो दूसरी तरफ भूस्खलन जो है उसकी वजह से और भी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही हैं। और साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि आने वाले कुछ दिन और भी ज़्यादा बारिश हो सकती है, तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये देखिए शख्स जो आपको नजर आ रहा है वो किस तरीके से रोड पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे में बेहद खतरा जो है वो लोगों के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि रोजमर्रा का सामान जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। खाने पीने की दिक्कतें वहां पर पैदा हो गई है। हालांकि मुंबई की तस्वीर आपने देखी, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीर आपके सामने है।
हिंदुस्तान की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब आपको जरा विदेशों की भी तस्वीर दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में बाढ़ का तांडव दिख रहा है। करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने आपदा घोषित कर दिया है। साथ ही लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। सड़कें, रेल की पटरियां सब पानी में डूब चुकी हैं। सिडनी में 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई, जो कि साल की औसत बारिश का करीब 17% है। सरकार ने लोगों से सुरक्षित एरिया में जाने की सलाह दी है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर देखिए किस तरीके से स्कूल, कॉलेज, रेल सब कुछ जो है, रेलवे की पटरियां जो हैं वो डूब चुके हैं। देखिए ये एरियल व्यू सबसे पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा शहर किस तरीके से सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सब कुछ डूबा हुआ है, चाहे गाड़ियां हो, बस हो, घर हो, पेड़ हो, सब कुछ डूब चुके हैं। इतना ही नहीं, 50,000 से ज्यादा लोग उसमें जो है प्रभावित हुए हैं। हालांकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी किया गया है और सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया है। देखिए ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, बच्चा किस तरीके से इस पानी में नाव चलाता हुआ नजर आ रहा है। पटना में 2 प्रॉपर्टी डीलर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बिहार की राजधानी पटना में 2 प्रॉपर्टी डीलर की गला रेतकर हत्या, शव के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए गए। में घुसा महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आफत वाली बारिश, भारी बारिश की वजह से बस और ट्रेन सेवा प्रभावित, लोगों के घरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के देवास जिले का कुछ घंटों की बारिश के बाद ही बुरा हाल हुआ। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी।